निफ्टी में भी भारी गिरावट आई है और यह सब हुआ है चीन में आई मंदी की वजह से। स्टॉक मार्केट अगर आप देखें पिछले कई दिनों से लगातार गिरता जा रहा था। न सिर्फ चीन में आई मंदी बल्कि कोरिया में जो लड़ाई के आसार हैं या ग्रीस में रिसेशन को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो आज भारत के स्टॉक मार्केट पर इतना बड़ा असर डाल रही है कि करीब 1000 अंक अब गिरावट आ चुकी है। 1000 अंक। स्टॉक मार्केट खुले अभी तकरीबन 25 मिनट हुए लेकिन 1000 अंक नीचे गिर गया है स्टॉक मार्केट। निफ्टी भी 300 अंक लुढ़क गया है। और डॉलर की कीमत अगर आप देखें रुपए के हिसाब से 66.49। लगातार भारत की करेंसी रूपी जो है वो भी डिवैल्यू होती जा रही है। वीरेंद्र सिंह घुनावत मेरे साथ हैं। वीरेंद्र, ये तो बद से बदतर होता जा रहा है। बिल्कुल, बल्कि अब तो शुरुआत है। ये तो सुबह की मंदी का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तकरीबन 1000 अंकों की गिरावट ये शेयर बाजार के लिए अब तक का, पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो अब तक ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। और खासतौर से साउथ ईस्टर्न एशियन बाजार का सीधा असर है। चीन की मंदी सीधा भारत पर असर कर रही है। शेयर बाजार विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज के दिन कि कोई भी खरीदारी या किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग से आप बच के रहे। निवेशकों के साथ उन्होंने ये सजेशन दिया है कि आप थोड़ा मार्केट से आज बचें। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो शेयर बाजार के लिए आज और सभी कंपनियों ऐसे हालात में क्या ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट बंद की जा सकती है या ये शाम 4 बजे तक चलती रहेगी इसी तरह से? नहीं, ऐसी शुरुआत है। अभी देखना होगा क्योंकि अभी बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है कि 940 अंकों की गिरावट के बाद फिर तकरीबन 850 अंकों की गिरावट हुई। तो 100 पॉइंट थोड़ा कम हो गया था। तो ये उथल पुथल चलती रहेगी। देखना होगा दोपहर के बाद जब और भी मार्केट जो यूरोपियन मार्केट खुलेंगे उसका असर क्या होगा। हो सकता है कि इसका असर कम हो और हो सकता है कि सर्किट लग जाए और शेयर बाजार कुछ देर के लिए बंद भी हो जाए। और जो रुपया गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, उससे भी भारत की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल पता है विक्रांत, बिकॉज अगर रुपया गिरेगा और डॉलर मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट मार्केट में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो पैसों का लेन देन होता है, उसका काफी अपनी जेब से बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। रुपए की डिवैल्यू की बात हो रही थी कि शायद आरबीआई जानबूझकर भारत के रुपए को डिवैल्यू कर रहा है, लेकिन आज ये साफ हो गया कि ये जानबूझकर नहीं हो रहा। नहीं, आरबीआई को कुछ महीनों से संकेत इस बात के बिल्कुल थे कि चीन का बाजार, कोरियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट, कई कुछ ऐसे मार्केट जहां उथल पुथल चल रही, जहां अच्छा दौर नहीं होगा। और इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं रुपये को डीवैल्यू करके उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। वो नॉर्मली कई चीजें बताती नहीं है आरबीआई, पॉलिसी में थोड़ा इंडिकेशन देती है, लेकिन उन्होंने साफ साफ, और यही रीजन था कि उन्होंने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था। उन्हें पता था कि आने वाले दिन भारत के लिए शायद वे अच्छे नहीं होंगे। और इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या है? ठीक है, स्टॉक मार्केट लगातार लुढ़क रही है, रुपया जो है वो लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन इंडस्ट्री क्या कहती है चीन की मंदी को लेकर? वेट एंड वॉच है। जो कुछ उद्योगपतियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि अभी तो हम सिर्फ देखेंगे कि चीन में किस तरह से बदलाव आता है। अगर चीन में अगर मार्केट गिरता है, वहाँ की सरकार इस तरीके से हैंडल करती है और जरूर कुछ ऐसी नीतियां जरूर लाएगी ताकि इस तरह की जो गिरावट है वो कम हो और उसका सीधा जो भारत से हो रहा है उस पर कम हो। तो अभी तो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहे हैं। सही बात है वीरेंद्र, लेकिन एक तरफ हमारी नजर आज क्रिकेट पर है, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में भी क्रिकेट की तरह ही उतार चढ़ाव चल रहा है। यहां पर सांसें हमारी थमी हुई थी क्रिकेट को लेकर कि आधे घंटे बाद मैच शुरू होगा, भारत जीत पाएगा कि नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये अच्छी खबर नहीं है इंडस्ट्री के लिहाज से। लेकिन फिलहाल इंडस्ट्री से हम क्रिकेट पर चलते हैं।